अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट टाइम हमारी क्लास अपनी आई थी बेटा फिजिक्स का आपका लेक्चर है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेटा, इसमें बेस यूनिट की डिस्कशंस की थी, ड्राइव यूनिट की डिस्कशंस की थी। तो बेटा आज हम लोग टॉपिक जो करने वाले हैं वो है प्रीफिक्सेस। बेटा जैसा कि आपको नजर आ रहा है प्रीफिक्सेस, प्री का मतलब बेटा होता है फर्स्ट प्लेस पे, मतलब क्या नंबर वन पोजीशन, फर्स्ट प्लेस पहले पोजीशन पे बेटा किसी भी चीज़ को ऐड किया जाए तो प्री कहलाते हैं बेटा फर्स्ट पोजीशन पे। और बेटा फिक्स का आर यू नो वेरी वेल कि फिक्स मतलब किसी भी चीज़ को फिक्स कर देना, अटैच करवा देना। तो बेटा हमारे पास इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन की बात करेंगे। प्रीफिक्सेस होता क्या बेटा, एक लार्ज क्वांटिटी को, ऐसी क्वांटिटी जो कि हम लोग मेजर नहीं कर सकते, जो कि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम लोग शॉर्टकट फॉर्म में मेंशन करने के लिए जिस मेथड का यूज़ करते हैं वो क्या होता है, हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाता है। क्लियर है बेटा? मींस दोबारा सुन लीजिएगा, एक लार्ज वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यूज में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाता है। अब ये प्रीफिक्सेस यूज कब करते हैं और कैसे करते हैं, इसके डिफरेंट रूल्स क्या है, और देन हम लोग इसकी एग्जांपल्स की बात करेंगे। और देन हमारे पास बेटा बुक के ऊपर टेबल है, टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट जो है प्रीफिक्सेस हम लोग उनकी डिस्कशन करेंगे। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, प्रीफिक्सेस हमारे पास क्या होता है, ये एक लेटर्स है या सिंबल्स है। सिंबल मीन बेटा ग्रीक वर्ड्स आते हैं, ग्रीक सिंबल्स आते हैं, जैसा कि आपके सामने कुछ मेंशन भी किए गए हैं, मिली है, नैनो है, किलो, माइक्रो एंड पिको। एज इट इज बेटा आपकी बुक पे डिफरेंट टाइप्स के यूनिट्स भी मेंशन है। तो क्या किया जाता है, इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को बेटा हम लोग यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं बेटा, यूनिट्स के साथ यूज करते हैं। अब यूनिट्स क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़ा है, और उसमें हमने ड्राइव यूनिट की बात भी की थी और बेस यूनिट की बात भी की थी। तो बेटा उनके साथ जिस अल्फाबेट या जिस लेटर को यूज़ किया जाता है वैल्यूज़ को शो करने के लिए, वो हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, वो हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा, प्रीफिक्सेस आर द लेटर और वर्ड यूज बिफोर ऐसा यूनिट। बेटा ऐसा यूनिट से पहले जो हम लोग लेटर यूज करते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, प्रीफिक्सेस। तो बेटा यहाँ पे मैं कुछ ऐसा यूनिट मेंशन करता हूँ, तो देखिएगा मीटर पर सेकंड, एक हमारे पास ये ऐसा यूनिट है बेटा, एक हमारे पास ये यूनिट हम लोग मेंशन कर लेते हैं बेटा ग्राम का। ये मैंने दो यूनिट बेटा मेंशन कर लिया है, 2 यूनिट्स। और ये ऐसा यूनिट है, ये वेलोसिटी का मतलब स्पीड का यूनिट, और बेटा ये हमारे पास मास का यूनिट है ग्राम। तो बेटा इसके साथ अगर हम प्रीफिक्सेस यूज कर दें बेटा, क्या यूज कर दें, माइक्रो यूज कर दें। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पर अगर कोई हम लोग लेटर यूज करेंगे, जहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क यूज किया बेटा, और यहाँ पर अगर हम लोग कोई लेटर यूज कर ले, यानी कि बेटा एस आई यूनिट से बिल्कुल फर्स्ट प्लेस पे कोई लेटर अगर यूज कर लिया जाए वो क्या कहलाएगा, हमारे पास प्रीफिक्सेस कहलाएगा। और वो जो लेटर यूज होगा बेटा वो लार्जेस्ट वैल्यू को स्मॉलेस्ट वैल्यूज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। अब बेटा इसका हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, इसके रूल्स क्या है। पहला रूल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्या किया भी यूज किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए वेरी लार्ज एंड स्मॉल क्वांटिटीज को, स्मॉल को लार्ज क्वांटिटीज को बेटा स्मॉल क्वांटिटीज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं बेटा, प्रीफिक्सेस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स मेंशन करता चलूं कि मेरे पास, मैं कहता हूँ मेरे पास 1000 है बेटा, 1000 को हम लोग क्या कहते हैं, किलो कहा जाता है, 1 के। तो बेटा 1000 कितने जीरो है हमारे पास, 1 के बाद 1 2 एंड 3 बेटा डिजिट्स है, तो इसमें हम लोग मेंशन कर सकते हैं 10 की पावर 3। बेटा ये जो 10 की पावर 3 मींस के हमारे पास जितने सिफर आए हैं 1 के बाद जितने जीरोस आए हैं बेटा, जितने जीरोस हों उनको 10 की पावर में मेंशन कर दिया जाएगा। अगर 3 जीरोस होंगे बेटा 3 पावर आ जाएगी, अगर बेटा हमारे पास 4 जीरोस आ जाए तो 10 की पावर में 4 पावर आ जाएगी, बिकॉज 1 के बाद 4 जीरोस है। तो बेटा अगर एज इट इज हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं 1 के बाद 6 जीरो है,
तो इसको हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, 10 की पावर 6। अब ये देखिएगा बेटा, ये जो वैल्यूज है हमारे पास, ये एक स्मॉल अमाउंट थी, एक लार्ज क्वांटिटी थी। अब इसको लार्ज क्वांटिटीज बेटा हम लोग जानते हैं, जितनी भी कोई चीज या कोई वैल्यू लार्ज होगी उतना ही ज्यादा वो क्या करेगी, एरिया कवर करेगी। तो बेटा देखिएगा, इस वाली क्वांटिटीज को हमने शॉर्टकट फॉर्म में लिख लिया 10 की पावर 6 में। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, प्रीफिक्सेस कहलाता है कि लार्ज वैल्यू को स्मॉल में चेंज करना बेटा वो क्या कहलाएगा, प्रीफिक्सेस कहलाएगा। उसके बाद बेटा हमारे पास देखिएगा कि किसी भी नंबर के साथ या किसी भी एसआई यूनिट के साथ डबल प्रीफिक्सेस का भी यूज नहीं होगा, हमेशा ही सिंगल प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करेंगे। या तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राम के साथ बेटा हम लोग यूज करेंगे किलो को। अगर बेटा हमारे पास ग्राम आ जाए, ग्राम के साथ हम लोग यूज करेंगे प्रीफिक्सेस किलो, यानी कि किलोग्राम, ऐसा यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, केजी। अगर बेटा हमारे पास आ जाए, अगर बेटा हमारे पास आ जाए मीटर पर सेकंड, तो बेटा हम लोग मीटर पर सेकंड के लिए यूज करेंगे नैनो को बेटा, और नैनो को हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेटा हर एक ऐसा यूनिट के साथ, ऐसा यूनिट के साथ बेटा हम लोग यूज करते हैं प्रीफिक्सेस को, और वो प्रीफिक्सेस जस्ट हमारे पास 1 ही आएगा। क्लियर है बेटा। तो अब ये देखेगा हमारे पास, अब ये देखिएगा हमारे पास बेटा रूल्स, हमारे पास क्या है, डिफरेंट रूल्स है। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा हुआ है कि एनी क्वांटिटीज कैन नॉट टू प्रीफिक्सेस, कि हमारे पास जो कोई भी क्वांटिटीज है वो हमारे पास डबल प्रीफिक्सेस मेंशन नहीं कर पाएगी। तो बेटा अब हम लोग डिफरेंट एग्जांपल्स का क्राइटेरिया कैरी करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्सेस। तो बेटा इन डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए, इन बेटा डिफरेंट एग्जांपल्स के लिए हम लोग बात करेंगे कि अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट मूव किया जाए या हम लोग राइट से बेटा लेफ्ट मूव करें, देन 10 की वैल्यूज में, 10 की पावर में जो वैल्यूज आती हैं उनमें क्या वेरिएशन आएगी। तो बेटा उस वेरिएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ, बेटा ये देखिएगा एग्जांपल मैंने मेंशन किया है 20,000 ग्राम। तो बेटा 20,000 ग्राम को अगर मैं मेंशन करना चाहूँ तो इधर लुक कीजिएगा, क्या ये हमारे पास 20,000 को बेटा जो मैंने अंडरलाइन किया है, मैं 1000 को बेटा अगर सेपरेट मेंशन कर दूं, मींस के 1000 ग्राम। क्लियर। तो बेटा 1000 किसके इक्वल आएगा, 10 की पावर 3 के इक्वल आएगा। 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ग्राम। तो बेटा 10 की पावर 3 ग्राम हमारे पास किसके इक्वल आता है, बेटा 10 की पावर 3 ग्राम हमारे पास बेटा किलो के इक्वल आता है। मींस के यहाँ पर अगर मैं मेंशन करता हूँ कि 1 किलो विल बी इज इक्वल, किसके इक्वल है बेटा 10 की पावर 3। तो बेटा इस 10 की पावर 3 की रिप्लेसमेंट पे हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, बेटा किलो को पुट कर सकते हैं, किलोग्राम। तो ये देखिएगा हमने क्या किया बेटा, प्रीफिक्सेस को यूज किया है। प्रीफिक्सेस क्या है भाई, 1000 सेपरेट किया और 1000 हमारे पास बेटा किसके इक्वल आता है, वो किलो के इक्वल आते हैं। यहाँ पर टेबल में भी ड्रा की गई है वैल्यूज। तो बेटा 1 किलो इज इक्वल 10 की पावर 3। तो बेटा 10 की पावर 3 में हमने क्या यूज किया, रिप्लेसमेंट पे के। सिमिलर बेटा अनदर एग्जांपल हम लोग कंसीडर करते हैं। अब ये एग्जांपल बेटा हमारे पास नोटिस में आएंगे। तो ये एग्जांपल क्या है बेटा, याद रखिएगा, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऐसा यूनिट के साथ जस्ट हम लोग क्या यूज करेंगे, सिंगल हम लोग बेटा प्रीफिक्सेस का यूज करेंगे ऐसा यूनिट्स के साथ। तो बेटा ये एग्जांपल देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट है। तो बेटा इस एग्जांपल को मेंशन देखिए, बेटा ये 200,000, तो मैं क्या करता हूँ 200 को बेटा सेपरेट मल्टीप्लाई बेटा यहाँ पर 1000 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा ये जो 1000 है हमारे पास, 1000 किसके इक्वल है, हमने अभी कंसीडर किया 1000 बेटा किसके इक्वल आएगा, 1 किलो के इक्वल आएगा 1000, मींस 10 की पावर 3 के। तो बेटा इस 1000 की जगह पर हम लोग यूज कर लेंगे किसे, के को, मींस के किलोमीटर पर सेकेंड। कि हम लोग कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, किलोमीटर पर सेकेंड में मूव कर रहे हैं।
और ये हमारे पास क्या होगा, प्री फिक्स हमने यूज कर लिया 200 को। तो बेटा अब हमारे पास देखिएगा वैल्यूज आ रही है 0.00020 ग्राम। तो बेटा आप देखिएगा यहाँ पर हमारे पास जो 20 ग्राम है, जो हमारे पास 20 ग्राम है और इससे पहले डिफरेंट हमारे पास जीरोस है और साथ में एक डेसिमल भी। तो बेटा यहाँ से एक बात का आइडिया लगाइएगा कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे ना जीरोस को, मींस के राइट से बेटा अगर लेफ्ट मूव करवाया जाए जीरो को, राइट से बेटा लेफ्ट मूव करवाया जाए, देन हमारे पास 10 की पावर जितनी भी आएगी बेटा वो क्या होगी, नेगेटिव में। वो क्या होगी, नेगेटिव में, मींस के लेफ्ट से बेटा राइट। अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट मूव करवाएंगे। और अगर बेटा हम लोग लेफ्ट से राइट साइड पर डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएं तो देन बेटा हमारे पास 10 की पावर क्या आएगी, पॉजिटिव में। क्लियर है बेटा, ये आइडियाज याद रखिएगा, ये रिजल्ट हमारे पास याद रखिएगा, बिकॉज के काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो लेफ्ट से राइट मूव करते हैं लेकिन पावर को नेगेटिव कर देते हैं, और जब वो राइट से लेफ्ट मूव करते हैं बेटा देन पावर को वो पॉजिटिव कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके जो न्यूमेरिकल्स है बेटा वो क्या हो जाते हैं, गलत कंसिडर कर लिए जाते हैं। तो बेटा ये देखिएगा, और जितने बेटा डेसिमल डिजिट्स मूव करेगा उतने 10 की पावर में नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। तो देखिएगा यहाँ पे बेटा ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ 1 प्लेस, बेटा 2 प्लेस, 3 4 5 एंड बेटा 6 प्लेस पे, तो बेटा ये क्या आएगा हमारे पास 20 मल्टीपल 10 की पावर -6 ग्राम। बेटा क्या किया, मैंने पॉइंट को 6 डिजिट आगे मूव करवा दिया और लेफ्ट से राइट मूव करवाया बेटा, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर हमारे पास नेगेटिव में। और नेगेटिव कितनी पावर्स आएंगी बेटा, जितने हमारे पास ये नंबर, जितने डिजिट्स ये क्या करेगा, मूव करेगा। अब बेटा इधर देखिएगा कि 10 की पावर 6 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, तो बेटा 10 की पावर 6 मैंने यहाँ पे मेंशन किया टेबल पे, माइक्रो, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और ये 10 की पावर 6 के इक्वल आता है। तो मैं यहाँ पर बेटा इस माइक्रो 10 की पावर -6 की रिप्लेसमेंट पे क्या यूज करूंगा बेटा, माइक्रो का यूज करवाया जाएगा। बेटा यहाँ पे देखिएगा माइक्रो का यूज करने से क्या आ जाएगा हमारे पास 20 मल्टीपल म्यू ग्राम। तो बेटा आप लोग यूज कर ले म्यू ग्राम, तो ये हमारे पास बेटा क्या होगा, अनदर प्रीफिक्सेस यूज कर लिया जाएगा। सिमिलर बेटा हमारे पास नेक्स्ट अनदर एग्जांपल है, इसके भी डेसिमल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर है। तो बेटा डेसिमल पॉइंट्स को आगे मूव कराएं। एक बार बेटा याद रखिएगा ये डेसिमल पॉइंट मैंने यहाँ पर यूज नहीं किया, बिकॉज के वी नो दैट के आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर मस्ट बी एग्जिस्ट जीरोस, डिफरेंट जीरोस एग्जिस्ट करेंगे बेटा, देन आप लोग इस डेसिमल पॉइंट को यूज कर लें या ना करें, नो प्रॉब्लम बेटा, कोई इशू नहीं क्रिएट होगा। तो सिमिलर बेटा इस वाले डेसिमल को मूव करवा लें, जितने प्लेस मूव करवाया जाएगा बेटा उतनी 10 की पावर में नेगेटिव आती जाएंगी वैल्यूज। तो देखिएगा फर्स्ट प्लेस बेटा, ये सेकंड प्लेस, थर्ड, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ बेटा, 6 7 8 एंड बेटा 9 प्लेस में मैंने क्या किया बेटा, डेसिमल को मूव करवा लिया और ये आ जाएगा 10 की पावर -9 मीटर। क्लियर है बेटा, 9 प्लेसेस पे मूव करवाया तो 10 की पावर -9 मीटर एग्जिस्ट कर गया। तो बेटा 10 की पावर -9 किसके इक्वल आएगा बेटा, ये हमारे पास आएगा नैनो के इक्वल, जिसे स्मॉल n से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी वैल्यूज आएगी 10 की पावर -9। बेटा यहाँ पे मेंशन भी कर दिया जाएगा, तो 10 की पावर -9 इज इक्वल 1 नैनो। तो बेटा इसकी रिप्लेसमेंट में हम लोग क्या पुट कर देंगे, 10 की पावर -9। तो देखिएगा बेटा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 81 नैनोमीटर।
तो बेटा अब ये जो पॉइंट है डेसिमल, अगर हम लोग बिकॉज वी नो दैट कि डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज आएंगे वो सारी फिर क्या एग्जिस्ट करेंगे, जीरोस एग्जिस्ट करेंगे। सो बेटा इस डेसिमल को आप लोग मेंशन कर दें या ना करें कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारे पास बेटा नैनोमीटर है। अब बेटा यहाँ से एक बात का रिजल्ट ये देखते हैं, ये जितनी भी वैल्यूज पे मैं एरोस कर रहा हूँ बेटा, ये वैल्यूज देखेगा हमारे पास क्या है, सारे के सारे बेटा प्रीफिक्सेस हैं जो रेड से एरोस की जा रही है। और बेटा ये जो ब्लैक से मैं एरोस कर रहा हूँ बेटा, ये सारे के सारे एसआई यूनिट्स हैं, एसआई यूनिट्स। तो बेटा यहाँ से एक बात का क्लू, एक बात का आइडिया लगा लें कि हमारे पास जो प्रीफिक्सेस है हमारे पास बेटा, वो हमेशा ही किसके साथ आएगी, वो एसआई यूनिट से पहले एग्जिस्ट करवा दी जाएगी। बेटा ये हमारे पास टेबल बुक पे एग्जिस्ट कार्ड है, लेकिन मैंने यहाँ पे 5 इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस का यूज किया है जो कि आप लोग याद भी रखेंगे फॉर एमसीक्यूज पर्पस, फॉर न्यूमेरिकल पर्पस। 1 मिली बेटा m से रिप्रेजेंट किया जाता है 10 की पावर -3। बेटा नैनो को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है 10 की पावर -9। बेटा किलो को k से रिप्रेजेंट किया जाएगा 10 की पावर 3 एंड एज इट इज। बेटा ये अच्छे तरीके से टॉपिक रेडी कीजिएगा। जस्ट आपने कहना कि इसमें बेटा इसकी डेफिनेशन, इसके बेटा रूल्स, और बेटा एक या दो एग्जांपल और साथ में टेबल की वैल्यूज आपको बेटा जुबानी आनी चाहिए। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग अगर किसी भी स्टेप की, किसी एग्जांपल्स की या अनदर एग्जांपल जो आप लोग खुद परफॉर्म करना चाहें बेटा जरूर परफॉर्म कीजिएगा। अगर उसमें भी अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो बेटा जरूर आप लोग जो आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें क्वेश्चंस करें, इंशाल्लाह आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।